बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नेम सुफियान इकराम। तो आज हम ICS कंप्यूटर साइंस पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है गेटिंग स्टार्टेड विद सी, उसका लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करने लगे हैं। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने इन तमाम स्लाइड्स को बड़ी डिटेल में डिस्कस किया है और इनके सॉल्यूशंस को हमने देखा है। आज के लेक्चर में हम उन तमाम प्रोग्रामिंग एरर्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो एक प्रोग्रामर जब भी प्रोग्राम लिखता है तो उसको फेस करने पड़ते हैं। तो हमारे पास बेसिकली प्रोग्राम के अंदर 3 मेजर टाइप्स आती हैं एरर्स की। नंबर 1 सिंटैक्स एरर, नंबर 2 रन टाइम एरर एंड नंबर 3 इज़ लॉजिकल एरर। ठीक है, तो सिंटैक्स के बारे में अभी हम लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो लेक्चर नहीं अटेम्प्ट किया या नहीं सुना तो पहले जाके उस लेक्चर को अच्छे तरीके से सुन लें। उसके बाद हमने लास्ट लेक्चर के अंदर लॉजिक को भी डिस्कस किया था कि भी लॉजिक क्या होती है। तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ कि अगर आपने वो लेक्चर अभी तक नहीं सुना तो आप लाजमी उस लेक्चर को पहले सुनें ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट समझने आसान हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं सिंटैक्स एरर की। दिस काइंड ऑफ एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम वायलेट्स वन और मोर ग्रामेटिकल रूल ऑफ लैंग्वेज। तो हमने बेसिकली उस वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि हमारे पास जो सिंटैक्स होता है वो ग्रामेटिकल रूल्स होते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के, और अगर आप उन रूल्स में से किसी भी एक रूल को, एक या एक से ज़्यादा रूल्स को वायलेट करते हैं या फॉलो नहीं करते तो हमारे पास सिंटैक्स एरर अकर होता है। अब सिंटैक्स एरर जब अकर होता है तो हमें पता चल जाता है कैसे जी। कंपाइलर कैन डिटेक्ट दीज एरर्स एट द टाइम ऑफ ट्रांसलेशन, यानी जब आपने प्रोग्राम लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद जब वो कंपाइलर के पास गया तो कंपाइलर ने उसको कन्वर्ट करना है ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। तो वो जो ऑब्जेक्ट कोड के अंदर कन्वर्जन का प्रोसेस है यानी ट्रांसलेशन का प्रोसेस है, उस ड्यूरेशन में जब कंपाइलर को पता चलता है कि यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल रूल की वायलेशन हो रही है तो वो उसको एक एरर जो है वहाँ पे रेज कर देता है और उसकी कंपाइलेशन वहीं पर रुक जाती है। कहता है इफ़ एनी स्टेटमेंट कंटेन्स सिंटैक्स एरर द प्रोग्राम कुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, तो अगर तो आपके प्रोग्राम की किसी भी स्टेटमेंट के अंदर कोई ना कोई एरर, सिंटैक्स एरर मौजूद है तो ये बात जहन में रखें कि आपका वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट, यहाँ पे तो एग्जीक्यूट लिखा हुआ है, मैं आपको वैसे बता दूं कि कंपाइल भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब वो क्या एरर्स हो सकते हैं याद रहे, यानी हम कोई डिलिमिटर मिस कर देते हैं। ठीक है, यानी ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाई है, क्लोजिंग भूल गए हैं, या क्लोजिंग लगाई है ओपनिंग भूल गए हैं, या फिर कोई टर्मिनेटर, हम किसी स्टेटमेंट को हमने लिखा है और उसके एंड पे टर्मिनेटर लगाना भूल गए हैं। ठीक है, या फिर हमने किसी भी लेट्स से कीवर्ड को जिसको स्मॉल लिखना था, स्मॉल केस में लिखना था, आपने कैपिटल केस में लिख दिया है तो भी एरर आ सकता है। तो बेतहाशा किस्म के सिंटैक्स एरर हमारे पास अकर होते हैं। तो आगे जाके जैसे जैसे हम कोडिंग करते जाएंगे हमें सिंटैक्स एरर जो है ना वो क्लियर होते जाएंगे, क्योंकि जैसे जैसे हम डिफरेंट टूल्स के सिंटैक्स को देखते जाएंगे हमें अंदाज़ा होता जाएगा कि भी अगर हम ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो भी एरर आ सकता है, ये रूल को फॉलो नहीं करेंगे तो भी एरर आ सकता है। तो वो रूल्स इंशाल्लाह हम आगे जाके डिस्कस करेंगे। दूसरी टाइप है रन टाइम एरर। अब ये वो एरर्स होते हैं जो जब हमारा प्रोग्राम जो है वो कंपाइल भी हो जाता है। ठीक है, कंपाइल होने के बाद एग्जीक्यूशन का प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाता है। तो एग्जीक्यूशन के प्रोसेस के दौरान अगर कोई एरर आता है तो उसको हम रन टाइम एरर कहते हैं। क्योंकि प्रोग्राम रनिंग स्टेट के अंदर होता है, तो उस रनिंग स्टेट के अंदर अगर कोई एरर अकर होता है तो इसलिए हम उसको रन टाइम एरर कहते हैं। कहता है दिस काइंड ऑफ एरर अकर व्हेन द प्रोग्राम डायरेक्ट्स द कंप्यूटर टू परफॉर्म एन इलीगल ऑपरेशन सच एज डिवाइडिंग अ नंबर बाय ज़ीरो। यानी अगर आपने प्रोग्राम लिखा और उस प्रोग्राम की लॉजिक के अंदर या उस प्रोग्राम के सॉल्यूशन के अंदर आपने जनाब जी किसी एक नंबर को
ज़ीरो पे डिवाइड किया हुआ है, जो कि एक इलीगल ऑपरेशन है, इसके ऊपर मैथ एरर आ जाता है। तो जैसे ही हमारा जो प्रोसेसर है वो उस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा जिसमें किसी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड किया गया है, तो वहाँ पे वो एक एरर डिस्प्ले कर देगा और वहीं पे हमारी एग्जीक्यूशन जो है वो चलती चलती रुक जाएगी। दीज एरर्स आर डिटेक्टेड एंड डिस्प्लेड बाय कंप्यूटर ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम। ये कब एरर जो है हमें पता चलते हैं, डिटेक्ट होते हैं, जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है और हमारे प्रोसेसर को जो है पता चलता है कि भाई यहाँ पे इलीगल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम हमारे जो एरर है वो अकर होता है और हमारी एग्जीक्यूशन स्टॉप हो जाती है। व्हेन द रन टाइम एरर अकर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्रोग्राम स्टॉप्स एंड डायग्नोसिस मैसेज डिस्प्लेज। ठीक है, तो इस तरीके का एक मैसेज डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। लास्ट सिंटैक्स एरर के नाम हमने देखा था, इस चीज़ को ज़रा दोबारा रिकॉल कर लें कि हमारा कंपाइलर जो है वो सिंटैक्स एरर को डिटेक्ट कौन करता है, हमारा कंपाइलर। और कंपाइलर जो है वो ट्रांसलेशन से पहले ही इसको डिटेक्ट कर लेता है और हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन की तरफ जाता ही नहीं है, इनफैक्ट कंपाइलेशन की तरफ ही नहीं जाता, जबकि ये जो है वो एग्जीक्यूशन हो रही होती है और उस दौरान कोई ना कोई मसला आ जाता है। आखिरी टाइप है हमारे पास लॉजिकल एरर की। कहता है लॉजिकल एरर अकर्स व्हेन द प्रोग्राम फॉलोज फॉल्टी एल्गोरिदम। अब एल्गोरिदम क्या होता है? एल्गोरिदम याद रहे कि लास्ट क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा, एल्गोरिदम बेसिकली किसी भी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को कहते हैं। ठीक है, यानी अगर आपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन स्टेप बाय स्टेप लिखा है तो हम उसको एल्गोरिदम से पहचानते हैं। अब फॉल्टी एल्गोरिदम यानी आपने किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो गलत निकाला हुआ है। ठीक है, तो उससे क्या होगा, हमारे पास लॉजिकल एरर अकर होगा। कंपाइलर्स कैन नॉट डिटेक्ट द लॉजिकल एरर। सबसे पहले तो कंपाइलर जो है वो इस लॉजिकल एरर को यानी कह लें कि फिगर आउट नहीं कर पाता, डिटेक्ट नहीं कर पाता। सो नो एरर मैसेज इज डिस्प्लेड। तो मतलब आपकी एग्जीक्यूशन से पहले भी कोई एरर मैसेज नहीं आएगा। दीज एरर्स आर मोस्ट डिफ़िकल्ट एरर्स टू डिटेक्ट। अच्छा, अब याद रहे कि आपके इन लॉजिकल एरर्स के अंदर आपकी एग्जीक्यूशन से पहले भी कोई एरर नहीं आएगा जो कि कंपाइलर अगर हो तो डिस्प्ले करता है, और एग्जीक्यूशन के दौरान भी कोई एरर नहीं आएगा। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि भाई लॉजिकल एरर अकर हुआ है? तो कहता है व्हेन वी कैन ओनली रिकॉग्नाइज द एरर बाय जस्ट लुकिंग द रॉन्ग आउटपुट। यानी जब हमने प्रोग्राम को चलाया और उसकी आउटपुट को देखा और देखा कि आउटपुट तो गलत आ रही है, तो फिर हमें पता चलेगा कि भाई ओहो, हमारे पास हमारे सॉल्यूशन के अंदर कोई ना कोई एरर है। लेट्स से मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे कहूँ कि मैंने एक प्रोग्राम लिखा है और उस प्रोग्राम के अंदर 2+2 यानी 2 और 2 को ऐड किया है। ठीक है, तो अब जब वो प्रोग्राम लेट से चला तो उसकी आउटपुट जो है वो 0 आई। ठीक है, इट मीन्स के भी हम एक्सपेक्ट तो कर रहे थे कि आंसर आना चाहिए 4, लेकिन आंसर आया 0। इट मीन्स कि आउटपुट जो है वो हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट आई है, रॉन्ग आउटपुट आई है। इट मीन्स दैट कि हमने उस प्रोग्राम को लिखते हुए हमने उसके एल्गोरिदम के अंदर कोई ना कोई गलती कर दी है। तो शायद कहीं हमने 2+2 लिखने के बजाय 2-2 लिख दिया है। ठीक है, जिसकी वजह से हमारा जो है ना वो एरर अकर हो रहा है। तो ये एग्जाम्पल छोटी सी थी तो इसको फिगर आउट करना आसान है, लेकिन अगर 1000 लाइनों का कोड लिखा हो और वहाँ पे कोई साइन की मिस्टेक हो जाए तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम टू फिगर आउट। लॉजिकल एरर्स कैन ओनली बी डिटेक्टेड बाय टेस्टिंग। ठीक है, तो इनको फिगर आउट करने का, डिटेक्ट करने का जो सबसे आसान तरीका है वो है कि आप अपने प्रोग्राम की टेस्टिंग करें। ठीक है, तो उससे हमें पता चलता है कि भाई हमारे प्रोग्राम के किस लोकेशन के ऊपर हम लॉजिकल एरर कर हो रहा है। उम्मीद है जी आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच जी। अपना और अपने इर्द गिर्द वालों का ख्याल रखिएगा और मेरे यानी सुफियान इकराम का सलाम पहुँचाइएगा। अल्लाह हाफ़िज़।